देखो ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट ले लिया। लाप्लास समीकरण का हल है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक और बार। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। चलिए डालिए नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने लाप्लास समीकरण द्विविमीय निर्देश तंत्र में निकाली, अब लाप्लास समीकरण में निकाली है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। चलिए अब त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण निकालते हैं। पहले आपने दो विमीय के लिए पढ़ा था तो एक्स और वाई निकाले थे। अब त्रिविमीय के लिए निकालना है तो एक्स वाई जेड लेके चलने हैं। स्टार्ट करती हूँ लाप्लास समीकरण से। लिखिए लाप्लास समीकरण। जैसे वो करा है वैसे ही एज इट इज करना है, बस जहाँ दो विमीय लिए थे अब तीन विमीय लेके चलने हैं। लाप्लास समीकरण क्या होता है? डेल स्क्वायर फाई बराबर 0, जहां डेल बराबर, डेल की वैल्यू क्या होगी अब? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, प्लस तीसरा, अब पहले तो दो ही लिए थे अब तीन लेने पड़ेंगे। तीसरा के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लेना है, डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। तीन में आए तो तीनों लिए हमने, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। इसका मान रख दो समीकरण एक में। समीकरण एक में रखने पर डेल स्क्वायर की जगह रखते हैं डेल स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं ऐसे। डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ले लिया। अब फिर वही लगाते हैं, पृथक्करण विधि लगाइए। चरों की पृथक्करण विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से लगाओ फाई। अब फाई पहले तो एक्स वाई का फलन था, अब एक्स वाई और जेड का फलन है। एक्स का फलन, वाई का फलन और तीसरा आपका जेड का फलन। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रखिए। अब मुझे क्या करना है? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। रखती हूँ। दो में रखती हूँ। डेल स्क्वायर होगा डेल एक्स स्क्वायर
फाई की वैल्यू रखी है एक्स, अब देखिए इसके अंदर ये x का फलन है तो x अंदर वाई जेड कॉन्स्टेंट बाहर, वाई जेड, ये y का फलन है, y अंदर x जेड बाहर, z का फलन है तो x वाई बाहर, इक्वल टू 0। अब भाग दे दीजिए एक्स वाई जेड का सभी समीकरण के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकेंड ईयर में एक्स वाई जेड से भाग देने पर भाग दीजिए वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, 1 अपॉन एक्स, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, 1 अपॉन वाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फिर इस समीकरण के अंदर ये पूरा x का फलन है, ये पूरा y का फलन है, ये पूरा z का फलन है, तो इनको भी अलग अलग नियतांक के बराबर मानना पड़ेगा। और नियतांक कैसे लेने पड़ेंगे, अगर ये माइनस में लेते हैं और ये माइनस में लेते हैं तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, प्लस में लेना पड़ेगा तीसरा। अगर कोई भी एक माइनस में लोगे तो दो आपको प्लस में लेने हैं, दो माइनस में लोगे तो एक प्लस में लोगे, क्योंकि ये उधर जाके क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेंगे। देखिए इस समीकरण में प्रथम पद, द्वितीय पद व तृतीय पद, इस समीकरण के अंदर प्रथम पद, द्वितीय पद व तृतीय पद एक्स वाई जेड का फलन है, अतः एक्स वाई जेड का फलन है, अतः इन्हें किसी नियतांक के बराबर माना जा सकता है। तथा नियतांक, और जो नियतांक मान के चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं, पहले के लिए माइनस अल्फा स्क्वायर, दूसरे के लिए माइनस बीटा स्क्वायर। अगर दो माइनस में ले रही हूँ तो ऑब्वियसली तीसरा पद किस में होगा, प्लस में, गामा स्क्वायर है। ये मैंने नियतांक ले लिए, पहले का माइनस अल्फा, दूसरे का माइनस बीटा, तो तीसरा ऑब्वियसली आपका प्लस में हो जाएगा। वो क्या ले लिया मैंने, प्लस का गामा स्क्वायर।
चलो आगे, अब इन्हें नियतांक के बराबर लेके चलते हैं। पहला लेते हैं, पहला पद माइनस अल्फा स्क्वायर, दूसरा पद माइनस बीटा स्क्वायर और तीसरा पद माइनस प्लस गामा स्क्वायर, उसके बराबर आया 0। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो गामा की वैल्यू कितना आई, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारी गामा की वैल्यू आ गई। अब तीनों को अलग अलग कांस्टेंट के बराबर मानना है। चलो पहली वाली कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। चलो फर्स्ट वाला ले रही हूँ, 1/x डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको किसके बराबर माना है हमने, माइनस अल्फा के स्क्वायर बराबर। तो डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स के बराबर। डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर 0। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये त्रिविय में वाली चल रही है। लेते हैं जरा, अब इसका हल निकालते हैं इस समीकरण का। तो x का हल निकलेगा, कितना निकलेगा, वही कॉस साइन में a कॉस, यहाँ अल्फा है तो अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। समीकरण नंबर 5 आएगी तो 5 डाल देना, 4 आए तो 4 डाल देना। पहला पद ले लिया, ये तो प्रथम पद था। अब द्वितीय पद लेती हूँ। द्वितीय पद क्या है, 1/y डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस बीटा स्क्वायर के। डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई उधर जाएगा तो माइनस बीटा स्क्वायर वाई, और डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर वाई। अब इसका हल लिखते हैं, इसका हल लिखेंगे तो ये वाई का फलन है। पहले ए भी ले लिया, कौन सा, अब सी डी ले लेते हैं, सी कॉस, अभी बीटा चल रहा है तो बीटा वाई, और डी साइन बीटा वाई, इक्वेशन नंबर 6। अब तीसरी पद निकालते हैं। अब तृतीय पद लेती हूँ। प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, अब ले रहे हैं अपन तृतीय पद। तृतीय पद लीजिए, तृतीय पद था जेड वाला, 1/z डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर कितना आया था, ये प्लस का गामा स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर गामा स्क्वायर जेड, इधर ले आइए माइनस का गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये जो चल रहा है वो आपका चल रहा है अब माइनस में, और जब माइनस में चलता है तो फंक्शन होता है e2 की पावर में। चलो हल निकालते हैं इसका, जेड बराबर
ये सी यहाँ डी, अब ले रही हूँ मैं ई और एफ, ई टू की पावर गामा जेड प्लस एफ ई टू की पावर माइनस गामा जेड। 6 और ये हो गई समीकरण नंबर 7। एक्स वाई जेड का हल निकल चुके हैं। अब इन तीनों मानों को आप रख दीजिए उसके अंदर जो आपने फाई बराबर तीनों की समीकरण मान के चले थे। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे देखते हैं। अब समीकरण 4, 5, 6 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। रखिए, नहीं 5, 6, 7 का मान लिख दीजिए। समीकरण 5, 6, 7 का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं अपन? 3 में रखने पर 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या थी? फाई जो था वो फलन किसका था? एक्स वाई जेड का। सबसे पहले एक्स था, एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन? ए कॉस अल्फा एक्स बी साइन अल्फा एक्स। फिर दूसरा सी कॉस बीटा वाई प्लस बी साइन बीटा वाई। लास्ट ई टू की पावर गामा जेड प्लस एफ ई टू की पावर माइनस गामा जेड। ये निकल गया आपका लाप्लास त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का हल। लिख दो। उपरोक्त समीकरण त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का हल है। और यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मतलब हाँ, बुक में केवल 1-3 का ही है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 और 3 दोनों का है। बुक के अंदर केवल 3 का दे रखा है, लेकिन आपको 2 और 3 दोनों का पढ़ना है। दोनों सिलेबस में 2 डायमेंशनल का भी और 3 डायमेंशनल का भी। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। और मैं अभी आपके 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए मैंने, 2 डायमेंशनल का और 3 डायमेंशनल का। इस यूनिट के 2 टॉपिक्स हो चुके हैं और मुश्किल से 10 टॉपिक हैं इसके अंदर। बस ये 10 टॉपिक करने के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इजी सी यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास बंद करवाती हूँ मैं। निकाल दो जरा, देखो जो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ रहे हो तो, अदरवाइज बंद कर दो क्लास। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो फिर बाकी कल क्लास लेंगे। कर दो।